हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के बाद लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की भी चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। कितनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, क्योंकि बीते दिन लोकसभा के जो नतीजे आए थे उसमें खासा नुकसान जो है 5 सीटों पर देखा गया था। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर इस समय मौजूद है, बात करेंगे। सर, आज चुनाव समिति की बैठक भी है, क्या तैयारियां है? कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से तैयारी कर रही है? देखिए, चुनाव की दृष्टि से आदरणीय अमित शाह जी ने लगभग 1 माह पहले पंचकुला की पवित्र पावन धरती से चुनाव का आगाज किया था, चुनाव का शंखनाद किया था। उसके पश्चात लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं और अलग अलग बैठकें भी कर रहे हैं। उस कड़ी में आज आने वाले चुनावों में कैंडिडेट्स को लेकर के प्रदेश स्तर की चर्चा वो होने वाली है। जिन जिन लोगों के जिन जो प्रत्याशी अपने आप को मानते हैं उनकी नोट आए हैं या जो उनके बायोडाटा आए हैं उनके ऊपर विचार होगा, और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनका पैनल बना करके वो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड आखिरी निर्णय करेगा कि कौन कैंडिडेट होगा। अब जब लोकसभा के नतीजे आए थे तो नुकसान भी हुआ है, क्या उन चेहरों पर कुछ बदलाव देखा जा सकता है या फिर कई नए चेहरे हैं उन पर दांव खेला जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कैंडिडेट जिताऊ, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट प्राथमिकता रहेगी। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर नुकसान हुआ, निश्चित तौर पर हम 5 सीटें 10 में से 5 आई, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बड़ा है। हमारी जो सीटें हैं असेंबली की वो बड़ी हैं, तो इसलिए आप उसको नुकसान नहीं कह सकते। हाँ, कुछ उसके ऊपर समीक्षा हुई है, कहाँ पर क्या कमी रही है उसको हमने इम्प्रूव भी किया और आगे भी इम्प्रूव करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चुनावों में बड़े चेहरे हरियाणा पहुंच सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर बड़े हमारे जो नेता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो जाकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर मार्गदर्शन भी करेगा, प्रचार प्रसार भी करेगा और जनसभाएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी। उन सब का मार्गदर्शन तो हमें मिलेगा ही। कांग्रेस लगातार प्रदेश में निकली हुई है, आरोप लगा रही है, नौकरियां नहीं दी गई, भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरीके से देखते हो और कितना मजबूती से देखते हैं कांग्रेस को इस समय? जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की और नौकरियों की बात की, मैं एक फिगर आपको बताता हूँ कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर 65,000 सरकारी नौकरियाँ युवाओं को दी गई। हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में 1,41,000 नौकरियां जो हैं वो युवाओं को दी गई हैं। तो एक झूठ का पुलिंदा लेकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास पहले भी, पिछले चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने किया और कुछ हद तक वो सफल भी रहे। उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी आ गए, और अगर आरक्षण ख़त्म हो गया तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि वो केवल झूठ का सहारा लेकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो परफॉर्मेंस है वो सब आपके सामने है। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पारदर्शी तरीके से प्रशासन चला, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई, बिना खर्ची पर्ची के भर्तियां हुई। उनके शासनकाल के अंदर तो बिना सिफारिश के, बिना पैसे के भर्ती होती नहीं थी। आज हरियाणा प्रदेश के गांवों के अंदर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति वो ये महसूस करता है कि गरीब बच्चे को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे की जो नौकरी मिली है उससे वो खुद तो खुशी है, आस पड़ोस के, गली के गुच्छे के लोगों को, गांव के लोगों को बताता है कि देखिए मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बिना सिफारिश के, बिना 1 रुपया खर्च किए नौकरी मिली है।
तो उससे जो एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक विश्वास पैदा हुआ है लोगों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ही जो एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन दे सकती है। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा कि आज की जो बैठक है उसके अंदर जिताऊ चेहरों पर मंथन होगा, उन्हीं को टिकट दी जाएगी।